प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। क्लास 12 बायोलॉजी का 7 चैप्टर तक का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी का 8वां चैप्टर मानव स्वास्थ्य तथा रोग का ऑब्जेक्टिव लेक्चर लेकर के आया हूं। यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट भेविया है। याद रखिएगा कि आपको इस चैप्टर से 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा डेंगू फैलता है? ऑप्शन है सीसी मक्खी, मच्छर, प्रदूषित वायु, इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू जो है ना, ये मच्छर से फैलता है। किससे फैलता है? तो मच्छर से फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा, मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है इन्फो वायरस, मिक्सो वायरस, हर्पिस वायरस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हर्पिस को कहीं कहीं आपको हर्पिज भी मिलेगा, याद रखिएगा, हर्पिज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? ये मिक्सो वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, फील पांव या हाथी पांव रोग का रोगाणु है? देखिए, करा के हाथी पांव जो रोग होता है इसे हम आम भाषा में फाइलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फाइलेरिया कहते हैं। ये किससे होता है? तो आपका ऑप्शन है ऊचेरेरिया एस्केरिस, ऊचेरेरिया एस्केरिस, टीनिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये ऊचेरेरिया से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऊचेरेरिया। ठीक है, ऊचेरेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, एंटीबॉडी शब्द के प्रणेता हैं? ऑप्शन है फ्लेमिंग, जेनर, स्मिथ, यूरे। तो एंटीबॉडी शब्द का जो प्रणेता थे वो थे जेनर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम था एडवर्ड जेनर। क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, यौन संचारित रोग निम्नांकित में से कौन है? ऑप्शन है एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, इनमें से सभी। तो यौन संचारित रोग एड्स भी है, सिफिलिस भी है और गोनोरिया भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है? ऑप्शन है पेट से, थाइमस से, यकृत से, अस्थि मज्जा से। तो याद रखिएगा, टी लिम्फोसाइट जो है ये आपका अस्थि मज्जा से निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, अबूर्दीय विषाणु कारक हैं? पोलियो, क्षय रोग, पीलिया, कैंसर। देखिए, ये कैंसर का कारक है। एक विषाणु है जिसका नाम है अबूर्दीय, उससे कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा, उससे कैंसर होता है। कौन सा रोग होता है? तो कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, कैंसर का कारक है? ऑप्शन है ऑन्कोजिन्स, अबूर्दीय, विषाणु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कैंसर के लिए दोनों है, ऑन्कोजिन्स और अबूर्दीय विषाणु, ये दोनों जो है कैंसर के कारक हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि ए एंड बी। याद रखिएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, सुजाक गोनोरिया रोग है? देखिए, सुजाक को हम क्या कहते हैं? तो गोनोरिया कहते हैं। गोनोरिया का एक सामान्य नाम है। तो ऑप्शन का रहा आपका जल जनित रोग, हवा जनित रोग, यौन संचारित रोग, रोग नहीं है। तो सुजाक जो है ये यौन संचारित रोग है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, यौन संचारित रोग।
नेक्स्ट है 10 नंबर, डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो आपका ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ और कृमि। तो डेंगू बुखार जो है ये होता है आपका विषाणु से, ठीक है, किससे होता है? विषाणु से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा विषाणु से, जो कि मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, यौन संचारित रोग है क्लैमिडिया, एड्स, हर्पिस, इनमें से सभी। एड्स के बारे में आप लोग को पता होगा, हर्पिस भी है, क्लैमिडिया यह भी जो है यौन संचारित रोग है। यह रोग पुरुष के शिश्न पर जो है गोल दानेदार संरचना उत्पन्न होता है, जो कि मूत्र त्यागते समय उसमें जलन उत्पन्न होता है, ठीक है, मूत्र त्यागते समय जलन उत्पन्न होता है। और महिलाओं के योनि के बाएं भाग पर यह रोग देखने को मिलता है। इसी रोग को हम कहते हैं क्लैमिडिया, ठीक है। एड्स, हर्पिस और क्लैमिडिया सबका सब आपका यौन संचारित रोग है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बिडाल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, इनमें से कोई नहीं। देखिए, बिडाल परीक्षण एक टेस्ट का नाम है, ठीक है। इस टेस्ट के द्वारा डॉक्टर साहब बीमारी का पता लगाते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसके द्वारा टाइफाइड बीमारी का पता लगाया जाता है बिडाल परीक्षण से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। टाइफाइड का जांच किसके द्वारा होता है? तो ये बिडाल परीक्षण के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? बी सेल, टी सेल, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोसाइट्स। तो एड्स में जो है टी सेल प्रभावित होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा, टी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, पीसीआर से जांच होती है। देखिए, पीसीआर से किसकी जांच होती है? तो आपका ऑप्शन है एचआईवी का, कैंसर का, क्षय रोग का, हैजा का। तो पीसीआर से एचआईवी का जांच होता है, ठीक है, एचआईवी का जांच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा एचआईवी। यानी एचआईवी से आपको एड्स नामक बीमारी उत्पन्न होता है, ठीक है। ये एक वायरस है, इसका जांच जो है पीसीआर के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस होता है 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून, 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा 1 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, एड्स का कारक एचआईवी वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करता है? देखिए, जिस व्यक्ति को एड्स होता है तो उसमें कौन सा वायरस होता है? तो एचआईवी। जब शरीर में प्रवेश करता है तो किस कोशिका को यह नष्ट करता है? तो ऑप्शन देखिए, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट को, इसको कर लीजिएगा बी लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, टीबी के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, टीटी, इनमें से सभी। तो टीबी के लिए जो है बीसीजी टीका लगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, ऊचेरेरिया बैंक्रॉप्टे आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? देखिए, फाइलेरिया रोग किससे होता है? तो याद रखिएगा ऊचेरेरिया से होता है। यह किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन का रहा प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, हेलमिन्स। तो ये हेलमिन्स के अंतर्गत आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऊचेरेरिया क्या है? तो एक प्रकार का हेलमिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर,
एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन हैं। आपका ऑप्शन है हिस्टामिन, सीरोस्टोनिन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। एलर्जी के कारण जो रसायन निकलता है वो रसायन है हिस्टामिन और सीरोटोनिन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है, दोनों हो जाएगा, दोनों का मतलब ए एंड बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंबाकू का मुख्य अवयव है। ऑप्शन है कोकीन, मार्फिन, निकोटीन, थायमिन। तो तंबाकू का मुख्य अवयव निकोटीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा, निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी किससे होता है। ऑप्शन है ऊचेरेरिया से, माइकोबैक्टीरियम से, ट्रिपोनेमा से, वेसिलस से। तो टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम से कौन सा बीमारी होता है तो याद रखिएगा टीबी। कौन होता है तो टीबी, फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, चेचक किसके कारण होता है। विषाणु, जीवाणु, कवक और मच्छर। चेचक नामक जो बीमारी है ये आपका होता है विषाणु से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, चिकन पॉक्स किसके कारण होता है। ऑप्शन है एडिनो वायरस, वेरिसेला वायरस, जीवाणु भोजी T2, SV40 वायरस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वेरिसेला वायरस से चिकन पॉक्स होता है। चिकन पॉक्स नामक जो बीमारी होती है वो वेरिसेला वायरस से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है। तो आपका ऑप्शन है हृदय, यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा। तो अल्कोहल से यकृत प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, यकृत। यकृत को ही हम लीवर कहते हैं। यकृत को ही हम क्या कहते हैं तो लीवर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया। ऑप्शन है जेनर, पास्चर, डार्विन, लैमार्क। तो रेबीज का टीका प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लुई पास्चर। लुई पास्चर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, पास्चर। ठीक है, याद रखिएगा इनका पूरा नाम है लुई पास्चर। यही जो है आपको रेबीज का टीका का निर्माण किए थे। क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है कॉलेरा, कुष्ठ, ट्यूमर, मलेरिया। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ट्यूमर। क्या हो जाएगा, ट्यूमर। याद रखिएगा ट्यूमर एक प्रकार का क्या है तो ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर है। क्या है तो कैंसर है, याद रखिएगा ट्यूमर एक प्रकार का कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, कैंसर बीमारी का उपचार है। ऑप्शन है आपका शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनमें से सभी। तो कैंसर का इलाज शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी मतलब सभी से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है। आपका ऑप्शन है मियादी बुखार या टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वार। तो देखिए संक्रमित पेयजल से टाइफाइड फैलता है। ठीक है, कौन सा बीमारी फैलता है तो टाइफाइड। टाइफाइड का ही दूसरा नाम है मियादी बुखार। याद रखिएगा टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है तो मियादी बुखार के नाम से इसे हम जानते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मियादी बुखार या टाइफाइड। 29 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं। देखिए चिकित्सीय भाषा मतलब डॉक्टर साहब के लैंग्वेज में पोलियो को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन कह रहा है शैशव लकवा, जलांकता, जबरे का लकवा, इनमें से सभी। देखिए पोलियो जो है ना
ये बच्चों में होता है। किस में होता है? तो बच्चों में होता है, इसलिए इसको हम शैशव लकवा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, शैशव लकवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, इनमें से फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है? ऑप्शन है क्षय रोग, चेचक, दाद एवं सिल्की विक्षितियाँ, हैजा। देखिए फफूंदी से जो है, फफूंदी से आपको दाद, खाज, खुजली, दिनाई ये सब बीमारी उत्पन्न होती है। इसी को हम कहते हैं दाद एवं सल्की विक्षितियाँ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी फफूंदी से होती है, जिसको हम फफूंदी को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम कवक कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक कहते हैं, इंग्लिश में फंगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, कैंसर के इलाज के लिए निम्न में से कौन सा प्रचलित नहीं है? करा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी, फिजियोथेरेपी। देखिए कैंसर का इलाज सर्जरी के द्वारा होता है, रेडियोथेरेपी से होता है और कीमोथेरेपी से होता है, लेकिन फिजियोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह है। ऑप्शन है माइक्रोब्स, जैविक खाद, ईस्ट, जैविक कीटाणुनाशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैविक खाद, ऑप्शन नंबर बी, जैविक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है कैंसर, ऑनकेजिन्स, दोनों, विषाणु। तो देखिए ऑन्कोलॉजी के अध्ययन को हम कैंसर कहते हैं और इसी को हम ट्यूमर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑन्कोलॉजी के अध्ययन को कैंसर का जो है उसका कैंसर के बारे में अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, डिप्थीरिया, टिटनेस, कुकुर खांसी आदि के लिए कौन टीका लगाना चाहिए? देखिए डिप्थीरिया भी एक बीमारी है, टिटनेस जो कटने फटने से होता है और कुकुर खांसी जो खांसी लगातार होते रहता है, इसके लिए हम कौन सा टीका लगाते हैं? तो आपका ऑप्शन कर रहा है BCG, DTP, हिब, हेपेटाइटिस बी और रेबीज। तो इन सब के लिए आपको लगाना है DTP हिब। DTP हिब जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसका इलाज हम किसके लिए करते हैं? तो डिप्थीरिया, टिटनेस और कुकुर खांसी में। और ये जो है आपका BCG, तो BCG का इलाज होता है, ये आपको पीछे बता दिया गया है टीवी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, हिस्टामिन संबंधित है लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, एलर्जी, इनमें से सभी। तो देखिए हिस्टामिन जो है ना ये एलर्जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? एलर्जी से। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एलर्जी। याद रखिए एलर्जी जो है किसी भी वस्तु से, एलर्जी किसी भी वस्तु से किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। याद रखिएगा एलर्जी किसी भी वस्तु से किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 नंबर, गहरी निद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि है। गहरी नींद यानी कि सोने के लिए देखते होइएगा व्यक्ति कौन सा मेडिसिन का उपयोग करता है? आपका ऑप्शन है एस्टिम्युलेंटा, हेल्यूसिनजेन, सीडेटिव, मालिक, इनमें से सभी। तो देखिए गहरी निद्रा के लिए जो है सेडेटिव मालिक नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, सेडेटिव मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, हड्डी तोड़ बुखार, बोन फ्रैक्चर का वेक्टर है। कि हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार हम किसको कहते हैं? तो डेंगू को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो आप याद रखिएगा हड्डी तोड़ बुखार हम डेंगू को कहते हैं। तो ये किससे होता है? कह रहा है क्यूलेक्स, एडिस, एनाफिलिस,
सीसी मच्छर। तो हड्डी तोड़ बुखार जो है ये क्यूलेक्स से होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। हड्डी तोड़ बुखार क्यूलेक्स से होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। एस्काइरिस सामान्यतः अधिक पाया जाता है स्त्रियों में, पुरुषों में, बच्चों में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एस्काइरिस नामक जो बीमारी होती है वो सबसे अधिक बच्चों में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। प्रतिरक्षी पदार्थ बनते हैं करा प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा, मास्ट कोशिकाओं द्वारा, फाइब्रोब्लास्ट द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रतिरक्षी पदार्थ जो है ये प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।